नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टेप्स में और सक्सेस ड्रीम्स में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वॉइस। वॉइस जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी कंपटीशन क्लासेस में ये टॉपिक आता है। तो आज हम वॉइस को स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और बहुत से मीन्स बहुत जल्दी ये समझ में नहीं आ पाता, लेकिन आप इस क्लास को या इस वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हो और एक बार रिपीट करते हो तो आपको ये टॉपिक जो है वो कभी आपकी लाइफ में कभी इसको आप नहीं भूल पाओगे। और फ्रेंड्स, जो एजुकेशन स्कूली एजुकेशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और जो कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं अपने को। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर के। लेकिन उससे पहले मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके काइंड्स कैसे होते हैं या कौन कौन से उसके काइंड्स होते हैं। इसके साथ में हम देखेंगे कि पैसिव और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के सेंटेंस जो बनते हैं, यानी एक्टिव वॉइस कैसे बनता है और पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये दोनों हम चीज देखेंगे। ठीक है, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है ये हम इसके बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, वॉइस जो आपका टॉपिक का नाम दिया हुआ है, टॉपिक की हेडिंग दी हुई है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है, द वॉइस शोज वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन या द एक्शन और द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। इसका कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है या वॉइस में क्या होता है। वॉइस में सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस में होता है, वो सब्जेक्ट कुछ न कुछ काम कर रहा होता है। कोई भी काम कर रहा होता है, नहीं काम कर रहा होता है। ठीक है, कौन कर रहा होता है, सब्जेक्ट, यानी जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो कुछ न कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। पहली बात तो ये थी। सेकंड बात थी कि जो परफॉर्मेंस सब्जेक्ट के द्वारा की गई उसको रिसीव करता है कौन, ऑब्जेक्ट, यानी उस परफॉर्मेंस को रिसीव कौन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। ठीक है, दो बातें थी कि वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है, और जो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है वो उस परफॉर्मेंस को रिसीव करता है। ठीक है, ये मेन चीज थी। ये वॉइस की क्या है, डेफिनेशन है। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या इनके काइंड्स होते हैं, इनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। तो पैसिव वॉइस यानी वॉइस के टू काइंड्स होते हैं। वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है और सेकंड होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके डिफरेंस को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इनकी जो डेफिनेशन है वो समझनी पड़ेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। पहले डेफिनेशन में क्या दे रखा है, व्हेन, यानी एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन में क्या दे रखा है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक्ट करता है यानी काम करता है, परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, द वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाए तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पे खेलने वाला कौन है, राम। वो शॉट मारेगा या फील्डिंग करेगा या बॉलिंग करेगा या कीपिंग करेगा, यानी ये सब काम कौन करेगा, राम करेगा। तो यहाँ पे परफॉर्म करने वाला कौन हो गया, राम हो गया। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट, जब वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन लेता है, एक्ट करता है, वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल क्या देखा इसमें, हरी मेड ए मिस्टेक, हरी ने एक गलती की, हरी ने एक गलती की, किसने की गलती, या गलती करने वाला कौन है, कौन है, हरी।
यहाँ पे हरी मेड ए मिस्टेक, ये हरी जो था वो गलती करने वाला था। यहां पर एक्शन जो भी एक्ट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हरी कर रहा है। कौन कर रहा है, हरी कर रहा है। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस किसकी होगी यहाँ पे, हरी की होगी। सेकेंड है रोहन कुक्ड फूड, रोहन कुक्ड फूड, रोहन ने खाना बनाया या पकाया जो भी है, यानी खाना किसने बनाया, एक्शन करने वाला कौन था यहाँ पे, रोहन था। कौन था, रोहन। बात क्या थी यहाँ पे, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट, कि सब्जेक्ट कोई एक्ट करे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हरी ने मिस्टेक की। ठीक है, एक्शन किसने किया, हरी ने। यहाँ पे रोहन ने खाना बनाया, एक्ट किसने किया, रोहन ने। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसा एक्टिव वॉइस में था उसका जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, यानी उसमें जो मिस्टेक है वो जो भी बातें हैं या जो भी काम या जो भी बताया हुआ है वो सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाना मीन्स हम गलती करके किसी दूसरे पे दोष डाल देते हैं ना। तो उसी तरीके से यहां पे जो भी वर्क या एक्ट हो रहा होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। इसमें दे रखा है when the subject of the verb receive the action, यहां पे क्या दे रखा है, receive the action, subject of the verb receive the action, यहां पे क्या था, subject perform the action, यहां पे परफॉर्म करने वाला था और यहां पे रिसीव करने वाला है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। ठीक है, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, और इस प्रकार की जो पोजीशन होगी या इसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन होगी तो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव एक्शन, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट किसी काम को या किसी एक्शन को रिसीव करता है, किसी एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, तो वो जो वर्ब का सब्जेक्ट, वो जो वर्ब होती है वो क्या होती है, पैसिव वॉइस में होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, यही जो एग्जांपल ऊपर वाले जो एग्जांपल है दोनों यही हमने नीचे लिए हैं। यहाँ पे वो एक्टिव वॉइस में थे, यहाँ पे किसमें है, पैसिव वॉइस में। देखो क्या दे रखा है इसमें, पहले था अपना हरी मेड ए मिस्टेक, हरी मेड ए मिस्टेक एक्टिव वॉइस में, इसका हमने बनाया है। इसमें क्या होता है, ए मिस्टेक इज मेड बाई हरी, ए मिस्टेक इज मेड बाई हरी, यानी यहां पे क्या था, जो आपका ऑब्जेक्ट था इसमें मिस्टेक, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आके उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, परफॉर्म किया है, और ये जो सब्जेक्ट है इसने क्या किया, परफॉर्म को रिसीव किया है। इसी तरीके से वो फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रोहन, कि खाना जो है या भोजन जो है वो रोहन के द्वारा पकाया गया, रोहन के द्वारा पकाया गया। यहां पे जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव किसने किया है, रोहन ने किया है। ठीक है, ये तो थी इसकी कॉमन जो चीजें थी वो। अब हम इसको देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं या किस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर होता है और कितने टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का जो बचा, इसके आगे का। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें अगर किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना किसी स्टेप्स के फॉलो करने के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हर किसी काम में क्या होता है, कोई ना कोई स्टेप या स्टेप फॉलो हमें करनी पड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम वॉइस को चेंज करेंगे तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या होता है, बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने पहले किया था ना, जैसे ये किया था अपन ने, हैरी मेड ए मिस्टेक। ठीक है, यहां पे क्या था, ये क्या था, एक्टिव वॉइस था। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में क्या है, हरी जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। दो चीजें थी ना,
अब इसको हमने चेंज किया था, वो कैसे किया था? वो ऐसे किया था, ए मिस्टेक इज मेड बाई हरी। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है? सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस यानी हरी बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हरी क्या था? सब्जेक्ट था आपका। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या हो गया? हरी ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एक बात तो ये थी। सेकंड है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, मिस्टेक क्या? ए मिस्टेक, ये क्या है? एक्टिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। वो क्या बन जाता है? जो आपका पैसिव वॉइस है उसे क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट बन जाता है। दो बातें थी। थर्ड बात क्या है यहाँ पे? फॉर्म ऑफ बी इज एडेड इन पैसिव वॉइस, कि बी की फॉर्म जो है वो पैसिव वॉइस में ऐड की जाती है। आपने देखा होगा कोई भी पैसिव वॉइस बनाया हुआ है उसमें बाई का यूज जरूर हुआ है। किसका? बाई का, यानी बाई के यूज के बिना पैसिव वॉइस क्या है? कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ बी, कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। इज एम आर में हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, जहां पर हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। वोज वर जो हम यूज करते हैं कहां पर? पास्ट टेंस में। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या करेंगे हम? वोज वर प्लस दोनों के साथ में क्या जुड़ेगा? बीइंग जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बीइंग। बीइंग कहां आता है? बीइंग अकेला कहां आता है? ठीक है, कि जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग कहां आता है? कंटिन्यूअस टेंस में आता है। कहां आता है? कंटिन्यूअस टेंस में। और जिस तरीके से बीइंग आता है उस तरीके से बीइंग कहां आता है? परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब एक बात और थी यहाँ पे, बाई इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जब भी हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे उससे पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बाई ऐड करना पड़ेगा। यानी बाई के बिना हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, और हमने रख दिया तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बाई के बिना तो वो बनने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो एक बात ये थी। ठीक है, ये थे 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं आगे के पॉइंट। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, हम और अच्छा तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और हो सके तो आप इस जो टॉपिक है इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसके पॉइंट्स हैं वो। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें दिया हुआ है प्रोनाउन आर चेंज्ड एज अंडर, कि इसमें प्रोनाउंस जो हैं वो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। यानी प्रोनाउन को चेंज करने का मेथड या जो भी ट्रिक होती है वो क्या होती है। इसमें प्रोनाउन आई का हम चेंज करते हैं मी में, वी प्रोनाउन को चेंज किया जाता है एस में, यू आपको पता है चेंज नहीं होता है, ही चेंज होता है हिम में, सी चेंज होता है हर में, दे चेंज होता है देम, और इट होता है। ठीक है, ये आपका 5th पॉइंट था। ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप सब लोगों को इसके बारे में पता है तो मैंने इस छोटा सा लिख दिया आपको। इसके अलावा जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने साइड में लिख रखे हैं। 6th का पॉइंट हमें क्या कहता है? 6th का पॉइंट कहता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि अगर फॉर्म बी फॉर्म की कोई वर्ब आती है तो उसके बाद में हम पास्ट फॉर्म जो आती है टेंस की, जो हेल्पिंग मेन वर्ब की, उनका हम यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेंस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज्ड, कि वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ओनली इट्स फॉर्म चेंज्ड, केवल उसकी फॉर्म चेंज होगी। टेंस ऑफ द वर्ब इज रिमेन सेम, वर्ब का जो टेंस दिया वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, 8 का पॉइंट दे रखा है वेग्यूज सब्जेक्ट। वेग्यूज सब्जेक्ट मींस जो आपको समवन वगैरह वो जो मिलते हैं। वेग्यूज सब्जेक्ट लाइक समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन,
पीपल etc आर ड्रॉप्ड इन पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय हम इन जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, समवन ब्रोकन द विंडो, कि किसी ने खिड़की तोड़ दी, किसी ने खिड़की तोड़ दी। तो इसका हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाया है, द विंडो वाज ब्रोकन, द विंडो वाज ब्रोकन, कि खिड़की है वो तोड़ दी है, खिड़की है वो तोड़ दी गई है। किसने तोड़ी है, ये यहां पर हमें पता नहीं था। अगर हमें यहां पर पता होता तो हम यहां भी लिखते उसको, ठीक है। जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो हाइडेड था, हाइडेड मीन्स इनविजिबल या जिसके बारे में हमें पता नहीं है वो था, तो हमने उसके बारे में नहीं लिखा है। तो ये तो थे 8 पॉइंट। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, ठीक है, या डबल जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे ये जो वीडियो है इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।